हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के लिए अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ जो पेपर है उसमें आत्म विकास के सिद्धांतों को पढ़ रहे थे। एक सिद्धांत हम पहले पूर्व में पढ़ चुके हैं, कूले की थ्योरी। आज हम मीड की थ्योरी पढ़ेंगे। मीड, MEAD, मीड्स थ्योरी। तो ये अमेरिकन समाज मनोवैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम जॉर्ज मीड था। इनका जो सिद्धांत है वो आत्म के विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कूले और दुर्खिम के समान मीड भी यह मानते हैं कि आत्म के विकास में समाज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि आत्म के विकास में समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वह ये मानते हैं कि आत्म का जो विकास है वो संवेगात्मक न होकर ज्ञानात्मक अधिक होता है। मीड ने मैं और मुझे सिद्धांत का प्रतिपादन जेम्स का अनुगमन करते हुए किया था। जेम्स नाम के मनोवैज्ञानिक हुए, उनका अनुगमन करते हुए, उनके सिद्धांत को देखते हुए अपना जो सिद्धांत था उसको प्रतिपादित किया था। और जेम्स का जो सिद्धांत था मैं और मुझे का सिद्धांत था। मीड ने मुझे का प्रयोग अन्य व्यक्तियों से ग्रहण की गई भूमिकाओं तथा अभिवृत्तियों के लिए किया है। मुझे मतलब दूसरे व्यक्तियों ने जो भूमिकाएं हमें प्रदान की हैं, जो हमारी अभिवृत्तियां हैं, उनके लिए उसने मुझे का प्रयोग किया है। वह अन्य व्यक्ति, यह जो है मीड, यह अन्य व्यक्ति, उसके माता पिता, भाई बहन, साथी, गुरुजन और संबंधी भी हो सकते हैं। एक तो मुझे हो गया और अन्य व्यक्तियों में उसके माता पिता, सगे संबंधी इत्यादि को शामिल किया है। बच्चों के जो व्यवहार होता है उसमें जो है अनोखेपन का जो कारण होता है वो मैं होता है। मैं के कारण ही उसे आत्म की प्राप्ति होती है। मीड ने मैं का प्रयोगकर्ता के रूप में लिया है। मैं का जो अर्थ है वो प्रयोगकर्ता के रूप में उन्होंने लिया है, जिसे हम केवल कल्पना में ही जानते हैं। मैं केवल वर्तमान ही जाना जा सकता है। प्रारंभ में, शुरू में मैं का निर्माण व्यक्ति की आवश्यकताओं और प्रेरणाओं से होता है और आगे चलकर मुझे या दूसरे व्यक्ति भी मैं को प्रभावित करने लगते हैं। भाई इसमें कहने का है जब बालक छोटा होता है तो उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उसकी जो प्रेरणाएं होती हैं, उनके लिए मैं का निर्माण होता है। लेकिन जब वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो जो मैं को जो प्रभावित करते हैं वो समाज में रहने वाले अन्य व्यक्ति, उसके परिवार में रहने वाले अन्य व्यक्ति, वो उसको प्रभावित करने लगते हैं। मैं के विषय में व्यक्ति स्वयं भी नहीं जानता है, अर्थात मैं का क्या व्यवहार होगा व्यक्ति स्वयं भी नहीं जानता है। किम्बल यंग ने इसके लिए कहा है कि मैं हमारी विचार प्रक्रियाओं में और व्यवहार में एक महत्वपूर्ण, बेजोड़, आशातीत और भविष्यवाणी वाला होता है। जॉर्ज मीड के अनुसार मुझे को एक विशिष्ट प्रकार के मैं की आवश्यकता हो सकती है। जहाँ तक हम स्वयं व्यवहार में कुछ उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं, इसके विपरीत मैं उससे सदैव भिन्न होता है, अलग होता है, जिसे हम स्वयं एक परिस्थिति में करना पड़ता है, जिसे हमें एक परिस्थिति में उसे करना पड़ता है। इसलिए आप चाहें तो सदैव मैं और मुझे में अंतर मान सकते हैं।
मैं मुझे सम्मिलित रहता है और इसके प्रति प्रतिक्रियाएं भी वो करता है। दोनों साथ मिलकर के बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जैसा कि हमें सामाजिक अनुभव में दिखाई देता है, आत्म मूल रूप से इन दो विभिन्न प्रतिक्रियाओं में चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। यदि आत्म के ये दोनों क्या कहते हैं, दोनों ही जो रूप हैं ना हो तो चेतन उत्तरदायित्व तो नहीं होता है, अनुभव में कोई भी बात नहीं होती है। मैं और मुझे दोनों एक दूसरे की अनुपस्थिति में ये क्या है, अपूर्ण होते हैं। एक दूसरे मिलकर के ये अपने आप को पूरा कर पाते हैं। मैं करता है, करने वाला है, अतः उत्तरदायित्वों को निभाना मैं पर ही निर्भर होता है। बड़े कलाकारों, वैज्ञानिकों, समाजसेवी व्यक्तियों में मैं ही वह तत्व है जिसके कारण उनमें नवीनता और विभिन्नता दिखाई देती है। दूसरी ओर समाज के जो साधारण व्यक्तियों के जो आत्म में मुझे की अपेक्षा मैं की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। संघर्ष, युद्ध, कीर्तन आदि में मैं और मुझे में एकीकरण हो जाता है। दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं, दोनों का अंतर समाप्त हो जाता है। सामान्य व्यक्ति वाले व्यक्तियों में मैं और मुझे में जो संघर्ष होता है वो न्यूनतम होता है, कम से कम होता है। और दूसरी ओर सामान्य व्यक्तियों में इन दोनों तत्वों में संघर्ष रहता है। मैं का मुझे से विद्रोह भी व्यक्तियों को गलत दिशा की ओर ले जाता है। मैं और मुझे में सामान्य व्यक्तियों में सामंजस्य अधिक होता है और विरोध केवल कभी कभी ही होता है। कुछ तो विद्वान हैं, जैसे कि उनका विचार है कि जब व्यक्तियों में अनिश्चितता की स्थिति या निर्णय ना कर सकने की स्थिति होती है तो इस द्वंद्व की परिस्थिति में मैं और मुझे में विरोध होता है। ये ईगो स्ट्रेंथ के विकास का कारण मैं ही है। सार्जेंट और विलियमसन विद्वान हुए, इन्होंने कहा, इस सिद्धांत की इन्होंने आलोचना की। इन विद्वानों ने आरोप यह लगाया कि मीर ने अपने जो सिद्धांत है उसमें रोल टेकिंग को ही अधिक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की है या अधिक महत्वपूर्ण माना है या अधिक महत्व दिया है, और इसी के आधार पर आत्म के विकास को उन्होंने समझाया है। जबकि रोल टेकिंग के अतिरिक्त अनेक अन्य कारकों का योगदान भी आत्म विकास को प्रभावित करता है। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अध्ययन करते रहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज अपनी बीएड सेकेंड ईयर की 20वीं कक्षा है। ऐसे ही हम आपको वीडियो बना के भेजते रहेंगे, समझते रहिए और छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।